1566 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर यहाँ पर आया था। उसने यहाँ की तहसील तिराहे के पास किले वाली मस्जिद का निर्माण कराया, एक बस्ती भी बसाई जिसे अकबरपुर नाम दिया गया, जो अब इस जिले का मुख्यालय है। चूंकि तब तमसा नदी को पार करने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, लिहाजा अकबर ने यहाँ पर लकड़ी का एक शाही पुल भी बनवाया। यही पुल आज बदले स्वरूप में अकबरपुर और शहजादपुर को जोड़ता है। यहाँ के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें धवरुआ तिराहे का राम जानकी मंदिर, गोसाईगंज मार्ग पर स्थित प्राचीन शिव बाबा धाम, आलापुर तहसील के अहिरोली में संत गोविंद साहब की समाधि अति प्रसिद्ध है। आज से तकरीबन 3 दशक पूर्व अस्तित्व में आया है ये जिला। समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये जन्मस्थली है। देश के पिछड़े इलाकों में ये शुमार है। आजादी के बाद हुए यहाँ 17 आम चुनाव में से 7 बार बीएसपी चुनाव जीती, 3 बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां से सांसद चुनी गई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे अंबेडकर नगर संसदीय सीट की। तमसा नदी अंबेडकर नगर को 2 भागों अकबरपुर और शहजादपुर में बांटती है। अकबरपुर इस जिले का मुख्यालय है। एक जिले के तौर पर अंबेडकर नगर का अस्तित्व सामने आया 19 सितंबर 1995 को, जब तत्कालीन फैजाबाद से इसे अलग करके नया जिला बनाया गया। यह जिला 5 तहसील और 10 ब्लॉकों में बटा हुआ है। सरयू नदी यहाँ की मुख्य नदी है, जो जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये उत्तर में बस्ती और संत कबीर नगर, उत्तर पूर्व में गोरखपुर से, दक्षिण में सुल्तानपुर से, पश्चिम में अयोध्या यानी जो पहले फैजाबाद हुआ करता था, और पूर्व में आजमगढ़ जिले से घिरा हुआ है। अयोध्या से सटा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसकी महत्ता प्राचीन काल से ही अत्यधिक रही है। रामायण के अनुसार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार जब तमसा और बिसुई नदी के संगम स्थल पर पहुंचे थे, तब अयोध्या के राजा दशरथ ने उन्हें गलती से तीर मार दिया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ श्रवण धाम है, जहां श्रद्धालु बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों को यवनों के आक्रमण में ध्वस्त कर दिया गया था। आज के जलालपुर कस्बे के आसपास के क्षेत्र में 1300 ईस्वी के आसपास राजभरों का शासन हुआ करता था। भुजगी और सुरहुरपुर ये 2 रियासतें थीं, जिनमें से सुरहुरपुर को सैयद सालार मसूद गाजी ने जीत लिया था और भुजगी रियासत राजपूतों के कब्जे में आ गई थी। 1566 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर यहाँ पर आया था। उसने यहाँ की तहसील तिराहे के पास किले वाली मस्जिद का निर्माण कराया, एक बस्ती भी बसाई जिसे अकबरपुर नाम दिया गया, जो अब इस जिले का मुख्यालय है। चूंकि तब तमसा नदी को पार करने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, लिहाजा अकबर ने यहाँ पर लकड़ी का एक शाही पुल भी बनवाया। यही पुल आज बदले स्वरूप में अकबरपुर और शहजादपुर को जोड़ता है। यहाँ के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें धवरुआ तिराहे का राम जानकी मंदिर, गोसाईगंज मार्ग पर स्थित प्राचीन शिव बाबा धाम, आलापुर तहसील के अहिरोली में संत गोविंद साहब की समाधि अति प्रसिद्ध है। किछोछा शरीफ दरगाह में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मन्नत की आस लेकर पहुंचते हैं। यह जिला समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली भी है। साल 2006 में केंद्रीय पंचायती राज विभाग ने देश के जिन 250 अति पिछड़े जिलों की लिस्ट तैयार की थी, उनमें यूपी के 34 जिलों में से अंबेडकर नगर भी शामिल है। यहाँ टांडा कस्बे में एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, जेपी ग्रुप का एक सीमेंट निर्माण का संयंत्र है, अकबरपुर के मिझोरा में चीनी मिल है, चेत्रिया गांधी आश्रम है। यहाँ का टांडा इलाका जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। हैंडलूम और पावरलूम के जरिए कपड़ों के निर्माण का कार्य टांडा में बहुतायत में होता है। टांडा, अकबरपुर, जलालपुर, इन इलाकों में 43,000 से अधिक कारीगर इसी काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ कमीज के कपड़े, अस्तर के कपड़े, लुंगी, गमछा, रुमाल ये तैयार किए जाते हैं। इन पहलुओं के बाद अब रुख करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की ओर। पूर्व में यह क्षेत्र अकबरपुर लोकसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन परसिमन के बाद 2009 में इसे अंबेडकर नगर कहा जाने लगा। अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र। साल 1962 में फैजाबाद अयोध्या से 5 विधानसभा सीटें अकबरपुर, कटहरी, टांडा, जलालपुर और आलापुर इन्हें शामिल करके अकबरपुर सुरक्षित, अब वर्तमान में जो अंबेडकर नगर लोकसभा है, इस सीट का गठन किया गया।
1962 में हुए यहां के पहले चुनाव में कांग्रेस के पन्ना लाल यहां से सांसद चुने गए, पहले सांसद यहां से बने। 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामजी राम जीते। रामजी राम 1971 में भी सांसद चुने गए, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े। 1977 में यहां की जनता ने जनता पार्टी के मंगल देव विशारद को चुनाव जिताया, तो 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के रामावत चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस के राम प्यारे सुमन यहां से सांसद बने, लेकिन फिर उसके बाद से यह सीट कांग्रेस के हाथ से एक तरीके से फिसल गई। 1989 और 1991 में यहां से जनता दल के रामावत चुनाव जीते। 19 सितंबर 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शिव बाबा धाम पर आयोजित एक जनसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में नए जिले के गठन का ऐलान किया था, जिसका जनता ने तहे दिल से स्वागत किया। और 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी के घनश्याम चंद्र खरवार यहां पर भारी मतों से चुनाव जीते। 1998 में भी मायावती भी यहां पर खुद चुनाव लड़ने के लिए आई और चुनाव जीती। 1999 में मायावती ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उन्हें हराया। लेकिन प्रदेश राजनीति में सक्रिय होने के लिए वर्ष 2002 में मायावती ने सांसद का पद छोड़ दिया था। यहां हुए उपचुनाव में फिर से बीएसपी को जीत मिली, तब त्रिभुवन दत्त यहां से बीएसपी के सांसद बने। 2004 के आम चुनाव में मायावती तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ी और जीत भी गईं, लेकिन फिर उन्होंने ये सीट छोड़ दी, तो शायद जनता में कुछ नाराजगी हुई और 2004 के उपचुनाव हुए तो शंखलाल मांझी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी का खाता खोला। साल 2009 में इस सीट का नाम अंबेडकर नगर हो गया, क्योंकि 2008 में परसिमन हुआ था। फिर यहां से बीएसपी को ही कामयाबी मिली, तब पार्टी के राकेश पांडे यहां से चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी के शंखलाल मांझी तब दूसरे पायदान पर रहे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो तीसरे पायदान पर रहे। 2014 की मोदी लहर जब आई तो उसका असर भी सीट पर दिखाई दिया। यहां बीजेपी के हरिओम पांडे ने बीएसपी के राकेश पांडे को 1,39,429 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा यहां पर तीसरे पायदान पर रहे। 2019 के चुनाव में राकेश पांडे के छोटे बेटे रितेश पांडे बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और उन्होंने बीजेपी के मुकुट बिहारी को 95,880 वोटों से मात दे दी और यह सीट बीएसपी के नाम हो गई। हालांकि अब रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं यहां वोटरों की तादाद और जाति समीकरणों की। इस सीट पर 19,393 वोटर हैं, जिनमें सर्वाधिक 4 लाख अनुसूचित जात से हैं, 3,70,000 मुस्लिम हैं, 1,78,000 कुर्मी, 1,70,000 यादव हैं, 1,40,000 ब्राह्मण, 1 लाख क्षत्रिय वोटर हैं। इतने ही 1 लाख के करीब वैश्य वोटर हैं। इसके साथ ही इस सीट पर निषाद और राजभर इन वोटरों की तादाद भी प्रभावी संख्या में है। अंबेडकर नगर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें कटेहरी, टांडा, आलापुर और जलालपुर और अकबरपुर, ये सीटें हैं इसमें। जबकि अयोध्या की गोसाईगंज सीट भी इसी में शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। अकबरपुर सीट से समाजवादी पार्टी के रामअचल राजभर चुनाव जीते, जलालपुर सीट से राकेश पांडे, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से बाहुबली अभय सिंह, कटेहरी से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, टांडा से समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में जब हुआ था हाल में, तो इनमें से राकेश पांडे और अभय सिंह ये बीजेपी के पक्ष में गए थे, क्रॉस वोटिंग की थी। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे तो अब इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। मौजूदा संसदीय चुनाव की बिसात पर जब नजर डालेंगे तो बीजेपी ने इस बार निवर्तमान बीएसपी सांसद रितेश पांडे को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा और बीएसपी से कमर हयात अंसारी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीएसपी ने पहले किछोछा के कलाम शाह को टिकट दिया था इस सीट पर। इन प्रत्याशियों में रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले लालजी वर्मा बीएसपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लालजी वर्मा मायावती के बेहद करीबी नेता थे, संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के माया सरकार के दौरान। समाजवादी पार्टी के अब राष्ट्रीय महासचिव हैं। कमर हयात अंसारी बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जलालपुर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनकी पत्नी फरजाना खातून भी इस नगरपालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बहरहाल जाति गुणा गणित के पेचों में फंसी अंबेडकर नगर की इस सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प हो गया है। जनता किसे पहनाएगी यहां पर जीत का ताज, इसकी ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।